अर्चना जी, वैसे तो सब कहते हैं कि इंसान को खुश रहना चाहिए, कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है आदमी टेंशन में आ ही जाता है। औरतें टेंशन में नहीं आती क्या? औरतों की वजह से तो आदमी आता है। जरा सी बात में टेंशन दे सकते हो आप। हाँ? अगर आपकी बीवी तैयार होके आई है ना तो आप थोड़ा सा डाउट से देख लो ना। ओह गॉड। चले तो वो टेंशन में आए थे, क्या हुआ? अरे नहीं कुछ नहीं, चलो चलते। नहीं कुछ तो बताओ। नहीं वो तुम्हारा मेकअप, वो मुंह थोड़ा तूने ज्यादा सफेद नहीं कर लिया? भड़क जाती है तो क्या तुम्हारी तरह मुंह काला कर लूं फिर? ठीक तो है, चलो चले। अच्छा ये बोल के निकल तो जाती हैं, फिर गाड़ी में बैठते अपना छोटा वाला शीशा निकाल के ना 1-1 इंच पाउडर निकालती हैं पहले। अब ठीक लग रहा है? हाँ चलो फिर गाड़ी चलाओ। कई बार तो बीवी को देख के कुछ भी ना बोलो तब भी टेंशन में आ जाती हैं। बीवी आए तैयार हो क्या, आप बोलते हो हाँ चले, क्या हुआ? नहीं मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ कहो ना फिर कुछ। नहीं मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी एक आंख छोटी लग रही है। कहाँ छोटी लग रही है? फिर आंखें खोल खोल के शीशे में देखती है। आपको एक्सपीरियंस लग रहा है? मैं ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहा हूँ? आपकी शादी नहीं हुई अभी? हैं? तभी हष्ट पुष्ट लग रहे हो। खुश हो आप? दिन में तो खुशी रहते होंगे। ये आपने मर्जी से नहीं की कि हुई नहीं? स्टूडेंट हो तो शादी के बाद कौन सा प्रोफेसर लग जाओगे? कई तो लोग बड़ी टेंशन डाल देते हैं बिना मतलब के। कोई आदमी नई नई गाड़ी लेके आया, बेचारा मोहल्ले में जाके लड्डू बांट रहा है, 200 रुपए के लड्डू लेके आया, यार दोस्त आगे टेंशन में डाल देते हैं। ओए तूने गाड़ी ले ली? 2 दिन रुक जाता ना, ये बजट आ रहा है नया 50,000 सस्ती हो रही है। वो आदमी इतना तनाव में आ जाता है, फिर जो 200 रुपए के लड्डू लाया होता ना वो उसको 50,200 के लगते हैं। वो फिर वो सारे लड्डू खुद खाता है, किसी को बांटता नहीं। वो एटीएम में बंदा पैसे निकालने के लिए कार्ड डालता है, फिर पिन डालता है, फिर मशीन की आवाज आती है ना, तो आदमी गिनता है कि नोट गिन रही मशीन, अभी आएंगे बाहर, फिर आते नहीं है तो आदमी तनाव में आ जाता है। जैसे अपना दिनेश ये तो एटीएम मशीन ठोकने लग गया। हेलो भाई साहब, अभी गिने तो थे, बाहर नहीं आ रहे। तो पीछे से चौकीदार आया, कहता भाई साहब अगर अकाउंट में 5,000 हो तो 7,000 नहीं निकलते। अच्छा कई डॉक्टर ऐसे होते हैं, आप जाओ उनको बीमारी बताओ, एक दवाई लिखते हैं, आप ठीक हो जाते हो। और कई ऐसे होते हैं, आप पेट दर्द लेके जाओ, वो आपको दुनिया भर के सारे टेस्ट लिख देते हैं। वो टेस्ट देख के ना आदमी तनाव में आ जाता है। गया तो था पेट दर्द लेके, फिर उसकी छाती में दर्द होने लगता है, फिर वो छोड़ ही देता है। कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को लेके तनाव हो जाता है। और तनाव नाम से सोनी लिव पे एक बड़ी कमाल की वेब सीरीज आई है और आज उसकी पूरी टीम हमारे यहाँ मौजूद है। तो चलिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उन्हें यहाँ बुलाते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर अरबाज खान, मिस्टर मानव विच, मिस्टर सुमित कौल, वलूशा डिसूजा एंड डायरेक्टर सुधीर मिश्रा। हाय वलूशा, वेलकम 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 वेलकम। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, वेलकम वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी मुबारकबाद तनाव के लिए। थैंक यू। पहली बार हुआ कोई तनाव के लिए मुबारकबाद दे रहा है। नाम तनाव है लेकिन बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस सीरीज को। सर आप मानते हो कि जिंदगी में कितना भी तनाव हो, रिलैक्स होने के लिए आदमी को हमारे शो में आना पड़ता है? आइए सर प्लीज विराजमान हो जाइए। हमारे डायरेक्टर सुधीर मिश्रा साहब, इनके बारे में बता दूं आपको कि इनके सिर्फ बाल ही लंबे नहीं है, इनका करियर भी बहुत लंबा है। बड़ा कमाल का काम किया है सुधीर मिश्रा जी ने। सर कितनी फिल्में, कितने टीवी सीरियल लगे आपको द कपिल शर्मा शो तक आने के लिए? गुस्ताखी माफ कर। बहुत साल हो गए। अर्चना बताएंगे अब। अर्चना जी आपको भी जानती हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैंने दुनिया में कोई बंदा नहीं देखा जिनको ये नहीं जानती है। अर्चना सच सच बता दो, आपको इंडस्ट्री में कितने साल हो गए? 39। वाओ। Actually 40, 41. It's 23, yeah, 41. उसके 1 साल बाद आया था मैं। 41 years। Yes. तो आप तो मुझे बोल रही थी मैं 33 की हूँ। कपिल तेरे लिए तो मैं 21 की हूँ यार। ओए होए। सुधीर सर कितने समय बाद मिल रहे हैं आप अर्चना जी को? I think decades ना। डेकेड्स में आपके बगल में आके रहने वाला था मड आइलैंड में, फिर को आपने घर खरीद लिया तो वो आखिर वाला, तो फिर मुझे कहीं और खरीदा नहीं, इन्होंने कब्जा किया है। वो तो खरीदती नहीं है कुछ ये।
इनको भी फेरी पर मिली थी एक बार, आई सॉ यू ऑन द फेरी। और मैं चप्पू चलाकर मगरमच्छ पर नहीं आती। ही इज विटनेस। मुझे पता है आपकी अपनी है फेरी। अच्छा। आप क्लाइंट्स को बिठा के लाती हैं। सुधीर सर की एज ए डायरेक्टर सबसे पहले जो 3 फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं कि ये वो मंजिल तो नहीं, या मैं जिंदा हूँ, धारावी, तीनों को नेशनल अवार्ड मिला है। क्या बात है सर। अर्चना ये पूछ रही थी कि जब नेशनल अवार्ड मिलता है आदमी की इज्जत में तो बढ़ोतरी होती है, पेमेंट में कितनी बढ़ोतरी होती है जैसे नेशनल अवार्ड जब मिल जाता है तो? पेमेंट थोड़े कम होने लगते हैं। वो आ रहा है तो उसको नेशनल अवार्ड मिला था, कुछ पैसे कम होने वाले नहीं नहीं। पहले एक जमाने में फिल्में भी हमको दिखाते थे हमारे दोस्त। अच्छा जी। तो बोनी वगैरह जो फिल्में बनाते थे तो बोलते थे सुधीर और शबाना को बुला लो, तो बोले उनको फिल्म अच्छी लगी। अरे यार सुधीर शबाना को फिल्म अच्छी लगी, कुछ गड़बड़ हो गया। उसको चेंज करते हैं। नहीं, अब माहौल बेटर है, बहुत बेटर है। सुधीर साहब, आपने जो पहले फिल्में बनाई और आजकल वेब सीरीज का दौर आ गया है, क्या आपको कुछ बदलाव नजर आया? बहुत अच्छा हो गया कि मुश्किल हो गया? नहीं, बहुत अच्छा हो गया। मेरा करियर ही उसी का सबूत है। मैं 2017 से काफी काम कर रहा हूँ, तो नहीं, हर तरह की कहानी बना सकते हैं आप। दायरा बहुत सबको ये भी टेंशन रहती है कि मेरा रोल छोटा है, बढ़ा दो। अब तो पता है वेब सीरीज जिसका जितना बढ़ाना बढ़ा सकते हो आप। कोई अच्छा लग रहा है तो बढ़ा दो, कोई ठीक नहीं लग रहा है तो उड़ा भी दो। अच्छी बात है। अरबाज भाई जितने अच्छे एक्टर हैं उतने ही प्यारे इंसान हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब के भाई भी हैं। नहीं, सिर्फ अरबाज भाई हैं जिनको कोई नुकसान नहीं हो, बाकी सारे जज खा गई हैं। वही बगल में एक सीजन से ऊपर टिका नहीं। अरबाज भाई, जैसे घर में किसी का अगर प्लॉट हो बड़े भाई का और काम चल रहा हो, तो घर के छोटे भाई या परिवार वाले आके देखते रहते हैं काम ठीक हो रहा है कि नहीं, मजदूर ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। आप 2019 में हमारे शो पे आए थे, अब 22 में आए हो, तो आपको पैसे वैसे की परवाह कोई नहीं है कि आपको अपने ठेकेदार जो है नदीम भाई, उन पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, अच्छा काम कर रहे हैं। और वैसे तो इनको ये जो मांगे लोग दे देते हैं। ये तो है। वो इसका रीजन भी है ना, क्या? पैसे इनके नहीं है ना। ओह, अंदरूनी बातें निकलने लग गई। अरबाज भाई ने 26 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और 50 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, लेकिन सुना कि तनाव के लिए पहली बार आपने ऑडिशन दिया जी। तो आप तनाव में थे कि कास्टिंग करने वाला तनाव में था? नहीं, तनाव में तो मैं था, क्योंकि ये सच है कि पहली फिल्म से मैंने कोई ऑडिशन या कोई स्क्रीन टेस्ट जैसा कुछ किया नहीं है। थ्रू आउट माई एंटायर करियर एक्चुअली, आई डोंट नो द रीजन व्हाई। शायद उस वक्त ज्यादा होता भी नहीं था। आई थिंक पीपल यूज्ड टू जस्ट कास्ट देयर एक्टर्स हु दे वांटेड, यू नो। बट अब जो माहौल चेंज हो गया उसमें, इट वाज अ नाइस थिंग। आई एंजॉयड द प्रोसेस एंड ही वाज द मैन हु प्रोबब्ली वुड हैव सेलेक्टेड मी। क्या बात, पारखी नजर, मान गए। पूछिए कि इन्होंने ये गलती की कैसे। नहीं, गलती हुई नहीं वैसे। आई वाज, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मतलब पता नहीं अरबाज भाई और मेरी बनेगी कि नहीं, लेकिन वी गॉट अलॉन्ग रियली वेल, व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग। और ये भी एक जो क्लीशेज होते हैं ना, हम लोग एक दो विभाजित कुछ ऐसे दुनिया में रह रहे थे, ये इस तरह की फिल्म बनाता है, वैसी फिल्म बनाता है जी। तो अब वो थोड़ा सा वो मर्जर सा हो गया है। कभी कभी हम किसी से मिले नहीं होते ना, हम अपने मन में धारणा बना लेते हैं। जैसे मुझे लगा था सुधीर सर बहुत ज्यादा सीरियस होंगे, इनको नमस्ते भी करेंगे तो भटक जाएंगे ये। पर ये बहुत विटी हैं। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके। नहीं, उनको पीछे वार्निंग दी थी ऐसा नहीं करने के लिए। ये इम्पोर्टेंट शो है, ये आपका, ये आपके लिए प्रमोशन है। आप कपिल पे नाराज ना हो। भड़कते हैं वो।